बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तो मेरे भाइयों, साद हुसैन रिजवी साहब की रही के हवाले से जो अब ख़बर सामने आई है, तो आज डॉक्टर शफ़ीक अमीनी साहब से जो पूछा गया तो उन्होंने कहा कि साद हुसैन रिजवी साहब तो अब तक हमारे दरमियान होते, जैसा हुकूमत ने हमारे साथ वादा किया था, मुआहिदा किया था, तो उसके मुताबिक यानी 5-6 रोज़ कबल 12-13 नवंबर को साद हुसैन रिजवी साहब हमारे दरमियान होते। अब जो दूसरी जानब अगर आते हैं अदालत का रुख करें सुप्रीम कोर्ट का, तो इसमें जो एक दरख्वास्त है वो अभी तक समाअत नहीं हुई, लेकिन जो वफाकी नज़रबानी का बोर्ड का जो इजलास है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब ये कहा जा रहा है कि हफ्ते को बैठेगा और हफ्ते को हर हाल में वो इजलास बैठेगा और वक्त बैठेगा और इस एप्लीकेशन के ऊपर वो सिग्नेचर या दस्तखत वो करेंगे इंशाअल्लाह। और इससे कबल भी हो सकता है कि हुकूमत की जानब से कोई ऐसा जो सामने बात आए और इससे साद हुसैन रिजवी साहब की रही हो जाए, नहीं तो हफ्ते वाले दिन वो बैठेंगे, क्योंकि इतवार वाले दिन साद हुसैन रिजवी साहब ने वहाँ पर उससे खिताब करना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब जो और वक्त बैठने जा रहा है वो हफ्ते को बैठेगा और साद हुसैन की साहब की रिजवी साहब की रिहाई जो है अब इंशाअल्लाह हफ्ते के दिन होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, दुआ भी करें, साथ अल्लाह करें जल्द से जल्द उनकी